अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है आप सब लोगों के। तो ये जी है मेरी उम्रा 2025 सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम मक्का टू मदीना शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये हमने बुक करवाई थी। वैसे तो ये 10 सीटर है गाड़ी, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही थे और हमने ये गाड़ी इसलिए बुक करवाई थी क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सफ़र में बैठ नहीं सकती, तो वो आराम से इस गाड़ी में लेट के चली जाएंगी। सारा सफ़र उनका जो है वो आराम से कवर हो जाएगा। तो इस गाड़ी के हमने उनको पे किए थे 400 सऊदी रियाल। और वैसे अगर शेयरिंग में आप जाते हैं तो ये 50 रियाल पर पर्सन लेते हैं। ठीक है, ये गाड़ी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और हम रवाना हो चुके हैं मक्का से मदीना शरीफ की तरफ। और बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि पहले आप ट्रेन स्टेशन जाएं, उसके बाद मदीना के ट्रेन स्टेशन पे उतरें, फिर वहाँ से अपने होटल जाएं। तो ये बड़ा हैक्टिक हो जाता है ना बुज़ुर्गों के साथ स्पेशली। और बस में बहुत टाइम लग जाता है, 8-9 घंटे लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गाड़ी में 4 घंटे में मदीना शरीफ पहुंच गए थे, जबकि रास्ते में हमने जो है वो स्टे भी लिया था एक जगह पे हाफ़ एन आवर का असर की नमाज़ के लिए। यहाँ से हम निकले थे 2 बजे और जब मगरिब की अज़ानें हो रही थी तकरीबन 6:15 बजे तक का टाइम था मदीने में, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। और रास्ते में हमने स्टे भी लिया था असर की नमाज़ के लिए, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी भी कि हमने कहाँ स्टे लिया था। और ये आप देख सकते हैं पूरा रास्ता मक्के से मदीने जाते हुए आपको इस तरह के जो है वो व्यूज़ नज़र आते हैं रास्ते में। अच्छा जी, ये है वो रेस्ट एरिया जहाँ पे हमने स्टे लिया था असर की नमाज़ के लिए। और आप देख सकते हैं ये चप्पल रखने की जगह है, अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह काफ़ी बड़ी और अच्छी जगह थी, नीट एंड क्लीन। यहाँ के वज़ू खाने भी बहुत अच्छे थे, टॉयलेट्स भी बहुत अच्छे थे और यहाँ की कैट्स भी बहुत अच्छी थी। मानू Gel yavrum. Geliyor. How much banana? How much banana? 1 kilo 10 ريال. Okay. أخي واحد How the banana? this ले लो खाना। ओके जी, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। तो ये बहुत अच्छा रेस्ट एरिया है और ये तकरीबन 260 किलोमीटर्स के बाद आता है राइट हैंड साइड पर जब हम जाते हैं मक्के से मदीने की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबवे और बर्गर किंग और अलबैक, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे पार्क भी है बहुत अच्छा और यहाँ पे बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है और नमाज़ पढ़ने की बहुत अच्छी जगह है, वज़ू खाना भी बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूँ कि तकरीबन 260 या 265 किलोमीटर्स के बाद आता है ये, जब हम मक्का से जाते हैं मदीने की तरफ। और अगर हम टाइम की बात करें तो अगर आप बाय कार जा रहे हैं प्राइवेट, तो ये 2.25 से 3 घंटे के बाद आ जाता है ये वाला रेस्ट एरिया। ठीक है, तो बड़ी अच्छी जगह थी शॉर्ट स्टे के लिए। और रास्ते में मैं जो है वो रहमत शीरी का केक भी इंजॉय कर रही थी, जो कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से हमने लिया था रहमत शीरी से काफ़ी सारा सामान। अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने अपार्टमेंट में और
ये आप देख सकते हैं, इस तरह से एक रूम है। नीचे है सारा बंदोबस्त बैठने का। ये किचन है, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा एक बेडरूम है, इसमें 2 बेड्स हैं। ये पूरा एक अपार्टमेंट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक वॉशरूम है, इसमें कोमोड था, और एक वॉशरूम ऐसा भी था जिसमें जो है वो WC था। तो दोनों तरह के जो है वो वॉशरूम्स अवेलेबल थे। और साथ में जो है वो फ्रिज भी है। तो काफ़ी अच्छी हमें जगह मिल गई थी रहने की। और हम जा रहे हैं जी हरम शरीफ, और मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर से अभी आपको दिखाती हूँ हरम शरीफ के मीनार। ये देखें आप, कितने खूबसूरत यहाँ से लग रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीनार। और हमारे अपार्टमेंट से जो मस्जिद नबवी तक का वॉकिंग डिस्टेंस था वो 10 to 15 मिनट्स का था, नॉर्मल वॉक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं सुबह के मनाज़र। सुबह हम गए थे मस्जिद नबवी नेक्स्ट डे। अच्छा, 10 to 15 मिनट्स का भी इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो रास्ता बंद किया हुआ है, वरना तो 5 मिनट्स की ही वॉक होती, ठीक है। और आप ये देखें, ये है पूरा बनी ज़ाफ़र का एरिया मदीना शरीफ का। और आप देखें कितने पुराने पुराने यहाँ पे जो है वो घर बने हुए हैं। मैंने सोचा ज़रा सा मैं आपको वैसे तो आपने मदीना शरीफ बहुत देखा होगा वीडियोस में, सेंट्रल एरिया बहुत देखा होगा आपने, जो है वो जो हरम शरीफ के पास वाला एरिया है पूरा सेंट्रल एरिया, होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा ऐसा एरिया दिखाऊं, रेसिडेंशियल एरिया मदीना शरीफ का, जहाँ पे मदीने के लोग रहते हैं, जहाँ पे कुछ घर बिल्कुल नए बने हुए हैं और कुछ बहुत पुराने भी हैं। तो ये आप देखें, मदीने की गलियाँ देखें आप, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है मदीना मुनव्वरा का। और ये वाला आप घर देखें सामने, ये कितना पुराना बना हुआ है। और ये इसी तरह से ये वाला आप घर देखें, ये बिल्कुल ही रेनोवेटेड है, ये बिल्कुल नया बना हुआ है घर। तो मिक्स हैं, कुछ नए घर बने हुए हैं, कुछ पुराने घर बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ अपार्टमेंट टाइप्स बने हुए हैं। और मदीने की हर जगह में जो है वो हर एरिया में सुकून ही सुकून है। ये तो जब आप जाएंगे, जो लोग नहीं गए हैं अल्लाह ताला उन्हें लेकर जाए तो आपको जब खुद ही फ़ील हो जाएगा। अच्छा, वाव 5 मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, लिंक भी शेयर कर दूँगी। उसके सामने ये शूज़ की शॉप थी, वाव 5 के बिल्कुल सामने थी ये शूज़ की शॉप। और बिलीव मी, यहाँ पे इतने ज़बरदस्त सैंडल्स और शूज़ मिल रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं 2024 पे आई थी ना उम्रे पे, तो मैंने वाव 5 की बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाया था कि आप लोग पैदल भी किस तरह से जो है वो वाव 5 पहुंच सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वाव 5 के बिल्कुल सामने ऑपोजिट सवाज शूज़ के नाम से ये शॉप है। और यहाँ पे शूज़ थे, यहाँ पे जो है वो हैंड बैग्स थे, पर्स थे, क्लचेस थे, और बहुत वैरायटी थी यहाँ पे शूज़ की, और बहुत अच्छे शूज़ थे। यहाँ से मैंने 4 सैंडल्स जो हैं वो बाय की थी, 2 अपनी मदर के लिए और 2 अपने लिए। तो यहाँ पे जो है वो 10 रियाल से सैंडल शुरू हो रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते तो वो 60-70 तक जा रही थी, ठीक है। लेकिन 10 रियाल वाली जो सैंडल थी उसकी भी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं थी, और जो 15 और 25 वाली थी सैंडल्स वो तो बहुत ही अच्छी थी। तो ये आप देखें सारी वैरायटी सैंडल्स की। मुझे तो बहुत ये शॉप पसंद आई। एक तो मुझे वाव 5 बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो 5.75 रियाल की मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 431 रुपीज़ बन जाते हैं,
ये 430 या 431 डिपेंडिंग अपॉन द रियल रेट्स। और वाओ 5 में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऊपर से उसके सामने इस तरह की शूज़ की शॉप, सवाज शूज़ के नाम से, ये भी बहुत ज़बरदस्त शॉप थी भाई। तो मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वाओ 5 जाएँ तो आप ये वाली शॉप भी ज़रूर विज़िट करें इनकी। और वाओ 5 का नाम इसीलिए वाओ 5 है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ 5 रियाल की होती है, लेकिन जब हम टैक्स ऐड करते हैं तो वो 5.75 रियाल बन जाता है। तो इसलिए आप 5.75 को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, टैक्स मिला के, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वाओ 5 भी अभी पूरा दिखाने वाली हूँ, 2025 वाला। और 2024 की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये शॉप मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके जो ओनर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा, उनका अच्छा इखलाक था, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया और डिस्काउंट भी दिया। बारगेनिंग हमने की तो उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी वो दे सकते थे डिस्काउंट भी दिया। और जब हमने यूज़ की सैंडल्स तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी, और रेट्स भी जो है वो काफ़ी मुझे तो रीज़नेबल लगे। पाकिस्तान में भी जो सैंडल्स मिलती हैं ना इतने पैसों में, उनकी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जैसी यहाँ से मिली। अच्छा जी, वहाँ से शॉपिंग करके हम रोड क्रॉस करके सामने वाओ 5 पे आ गए थे सामान जमा करवाने के बाद। अब आप ये देखें, हर चीज़ यहाँ पे 5.75 की है। ये पीसेस के आगे जो 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि 5.75 के 4 मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं डेट्स वगैरह और सारी चीज़ें, ये आप देखें, ताहिनी पेस्ट, अच्छा पीसेस 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये 5.75 का आपको एक ही मिलेगा। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हाउस होल्ड आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स सब कुछ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने इनमें ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो रही थी। तो यहाँ पे आपको दालें और चावल और दलिया और सारे मिर्च मसाले जो कि डेली कुकिंग में यूज़ हो रहे होते हैं, सॉसेस वगैरह, केचप, मायोनीज़ और क्रीम चीज़, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस मार्केट में नहीं मिलेगी, सब कुछ होता है। और सब कुछ ही 5.75 का होता है इंक्लूडिंग टैक्स। जैसे आप ये देख रहे हैं कैन फूड्स, यहाँ से बस दिल करता है सब कुछ बाय कर लो, लेकिन जब भी मैं किसी चीज़ को हाथ लगाती थी मेरी अम्मी फ़ौरन मुझे याद दिलाती थी कि वी हैव टू गो टू पाकिस्तान, और हम इसको कैसे कैरी करके लेके जाएंगे ना। क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, क्रॉकरी आइटम्स जो बिल्कुल सेफली चले गए थे, उनको रखने का एक तरीका होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जल्दी जल्दी में बस यूं ही रख दी थी तो जाहिर सी बात है वो ब्रेक हो गई थी। और दूसरा मसला वेट का भी होता है कि वेट ज़्यादा ना हो वरना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए आप जितनी शॉपिंग करना चाहें यहाँ से उतनी कर सकते हैं। और दिल तो आपका चाहेगा जब आप इस मार्केट में आएंगे कि आप हर आइटम में से ना एक एक आइटम लें, ग्रॉसरी का भी, क्रॉकरी का भी, और क्लीनिंग आइटम्स जो होते हैं वो भी, शैम्पू भी, सब कुछ लें आप यहाँ से। लेकिन आप सब कुछ नहीं ले जा सकते तो आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पता नहीं कौन कौन से जो है वो सॉस थे जो मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं किए थे, वो वाले भी थे कि मुझे, अब मैं उनको सर्च करूँगी कि ये किस तरह के जो खाने में यूज़ होते हैं। आई थिंक सऊदी अरब के जो खाने होते हैं उनमें यूज़ होते होंगे ये। और उसके अलावा जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए भी ये मार्केट जो है वो बेस्ट है। हर तरह की चॉकलेट आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये नहीं कि अगर 5.75 की आपको 2, 3 या फिर एक चॉकलेट मिल रही है तो उसकी क्वालिटी ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत अच्छी चॉकलेट्स होती हैं। मैंने पहले भी ट्राई किया, इस दफ़ा भी ट्राई किया। जो जो चीज़ मैंने ट्राई किया ना उसका तो रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ। क्रॉकरी आइटम्स भी इनके पैसों के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, और उसके अलावा जो चॉकलेट्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। और इस दफ़ा मैंने जो है वो केन फूड्स भी लिए हैं यहाँ से, तो वो अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखे हैं, वरना मैं आपको उनका भी रिव्यू देती। बाकी आप ये देख सकते हैं हनी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और गुलाब जामुन, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई खाने पीने की ऐसी चीज़ नहीं है जो इस मार्केट में ना हो। सब कुछ था, सब कुछ, ऑयल और नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, इवन ये कि फूड कलर्स और डेट्स और क्रीम चीज़, सब कुछ जो जो चीज़ें भी खाने में यूज़ होती हैं ना, कुकिंग में यूज़ होती हैं, सब आपको यहाँ पे आराम से मिलेगा। सारे एसेंस मिलेंगे, सारे फूड कलर्स आपको मिलेंगे, और बहुत रीज़नेबल रेट्स मुझे तो यहाँ के लगे। और एक बात मुझे और बहुत फील हुई कि सऊदी अरेबिया में बिल्कुल भी महंगाई नहीं हुई है। जैसे पाकिस्तान में हो गई है ना, हर चीज़ के डबल ट्रिपल रेट्स हो गए। मुझे तो इस दफ़ा सऊदी अरेबिया में, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मक्का एंड मदीना ऑब्वियसली, मैं कहीं और तो गई नहीं। तो मुझे वहाँ पे तो बहुत रेट्स या तो उतने ही हैं जितने लास्ट ईयर थे, या फिर कम हैं। महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है सऊदी अरेबिया में ना। अब जैसे ही आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इट मीन्स कि 5 रियाल की 4 बिस्किट्स या चॉकलेट जो भी था वो है। और यहाँ से भी मैंने वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो है वो बाय की थी, और बिस्किट्स भी थे, और ट्रस्ट मी सब टेस्ट में बहुत अच्छे थे। हालांकि मैंने डर डर के लिए थे, इसलिए कि जो चीज़ आपने पहले नहीं खाई हुई होती तो उसका आपको पता नहीं होता ना, फिर सबके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब का टेस्ट बहुत अच्छा था, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और बाउंटी आप देखें, ये जो है वो 5 रियाल की 3 थी। ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, तो 5 रियाल की ये 3 जो है वो बाउंटीज़ थी। और मैंने यहाँ से स्निकर्स ली थी, और मैंने यहाँ से मार्स लिया था, और गैलेक्सी करके एक चॉकलेट है वो ली थी मैंने, वो भी बहुत अच्छी थी। और जो है वो वेफर्स लिए थे यहाँ से। अच्छा, ये सब जो है ना, आप लोग सोचते होंगे शायद मैं ख़ुद खाती हूँ, ये मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अपने लिए नहीं ली थी, ये मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ली थी। क्योंकि जब भी हम मक्का मदीना आते हैं तो माशाल्लाह से तबर्रुक के तौर पे ले जाते हैं जानमाज़ तस्बीहात, लेकिन घर वालों के लिए तो अच्छा लगता है ना कोई खाने पीने की भी चीज़ें हों, कम से कम चॉकलेट्स हों, कोई बिस्किट्स वगैरह हों। तो ये सब मैंने जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लिए थे, वरना मैं बिल्कुल भी चॉकलेट लवर नहीं हूँ। मैं खा लेती हूँ बस, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग क्रेज़ी होते हैं ना चॉकलेट्स के मामले में, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आप देख सकते हैं 5 रियाल की 4 इसमें से ही ऑरेंज वाली मैंने ली थी, इसका पता नहीं क्या नाम है, ये भी अच्छी थी, बहुत मज़े की थी ये भी ना, इसमें कैरेमल का टेस्ट आ रहा था ये वाली। और बहुत 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 वैरायटी है चॉकलेट्स की ना, बेतहाशा वैरायटी आपको मिलेगी वाओ 5 में। और ये ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे, और ग्राउंड फ्लोर पे आपको इस तरह के हाउस होल्ड आइटम्स और ग्रॉसरी आइटम्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारी वेफर्स की वैरायटी है। ये वाली चॉकलेट्स तो पाकिस्तान में भी बहुत मिलती हैं, लेकिन टेस्ट में फ़र्क होता है। देखें, पाकिस्तान में मिलता तो सब कुछ है, लेकिन वही वाली बात है, क्वालिटी की बात है नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर आप
5.75 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जो आजकल रेट चल रहा है उसके हिसाब से 431 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, अब 431 रुपीज़ में पाकिस्तान में अगर आपको क्रीम चीज़ मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो वो बहुत ही कोई मिनी या स्मॉल साइज़ में होगा। यहाँ पे आपको बड़ी वाली बॉटल मिल रही है। ठीक है, इसी तरह पाइन एप्पल्स हैं, अगर आपको पाकिस्तान में इतने पैसों में मिलेंगे भी तो छोटा वाला डब्बा मिलेगा, यहाँ पे आपको बड़ा डब्बा मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इसी तरह से क्रॉकरी के आइटम्स, जो लेडीज़ हैं वो ये बात जानती हैं कि 431 रुपीज़ में पाकिस्तान में किस तरह की क्रॉकरी मिलती है। मतलब यहाँ पे जो आपको क्रॉकरी मिल रही है ना, चाहे वो प्लास्टिक की हो, शीशे की हो, मार्बल की हो, कोई भी उसका मटेरियल हो, उसका तो कोई कंपैरिजन पाकिस्तान में जो क्रॉकरी मिलती है उससे है ही नहीं। अगर हम रेट्स के हिसाब से देखें तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो क्रॉकरी तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ ले लूँ। एक तो वैरायटी इतनी डिफरेंट, ऊपर से क्वालिटी अच्छी, ऊपर से रेट्स इतने कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो दिल करता है कि जितनी भी क्रॉकरी है ना सब यहाँ से लेके पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं ले जा सकते। तो उसको रखने का बहुत नाजुक होती है क्रॉकरी, आपको पता है। उसको रखने के लिए जो है वो बहुत आप उसको मोटे मोटे कपड़ों में जो है वो लपेट के रखें, फिर उसके ऊपर आप कोई हैवी वेट नहीं रख सकते, फिर आप कोई हैवी क्रॉकरी नहीं ख़रीद सकते, इसलिए कि आपका जो लगेज का वेट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है इस मार्केट में आके। वैसे ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आज सैंडल की शॉप में मैं गई हूँ, आपको पहले भी मैंने अभी इसी वीडियो में बताया, वो भी भाई बहुत ही आउट क्लास शॉप है। मैं तो कह रही हूँ मदीने में से अगर किसी के लिए भी कोई जूता चप्पल ले जानी हो ना तो आप उसी शॉप पे आएँ। एक तो शॉपकीपर इतने अच्छे, ऊपर से वैरायटी इतनी अच्छी, ऊपर से रेट्स इतने रीज़नेबल, हर तरह के रेट के और हर तरह की क्वालिटी के ना आपको वहाँ पे मिलेंगे शूज़। और ये देखें बेकिंग का सामान सारा ये शुरू हो चुका है। हैं, लेकिन स्टाइल नया है। ओ वाओ, ये तो बहुत प्यारी है। अभी आती हूँ, दिखाएं। तो ये ट्रॉली बहुत भारी हो रही है। अम्मी तो बहुत खूबसूरत है, ये ले लें। कैसे लेके अम्मी इधर हैं, ये देखें रमज़ान करी, प्यारी लग रही है ना। और भी डिज़ाइन है इसमें, ये देख, ये अच्छा रमज़ान करी अफ्तारी भेजने के लिए। सारा क्रॉकरी चेक करें। सब पाँच, वो भी 5। ये भी 5। बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें सलाद भी रख सकते हैं। और क्या, दो एक मिनट जाइए।
मैंने तो अभी तक काली हुई है, इसलिए तो ली थी ऐसे। मेरी हाँ है आगे, जैसे ये 5 पीसेस 5 रियाल के। लेना और ये तो मैं दिलाए थे, ये ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें मैल भरता है। वो भी अच्छा है, वो ले ला। यहाँ पे तो आके बस मेरा दिल जो है ना बेकाबू हो जाता है इस सेक्शन में आके। ये कैटल देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने ली थी और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान आ भी गई थी ये सेफली। ये तुम ले लेना, तुम इतनी मुश्किल से चीज़ है। आए आगे देख। जैसे ये 2 अटैच हुए हैं, 5 रियाल के 2। ये देख कितने अच्छे हैं, हल्के रमज़ान के लिए। एक में दही बड़े बना लो, एक में चाट। अच्छा वो शीशे का सही है। जी तो ढक्कन नहीं है उसका। हाँ, ढक्कन है। ढक्कन है। ये इसके साथ है ना, देखो किसके साथ? तुम्हें दिलाया। हाँ दिलाया था, बहुत अच्छे लगे थे। यूज़ भी किए हैं मैंने खूब। वाओ 5 के इस सेक्शन में आके मेरी तो हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। मेरा दिल करता है मैं सब कुछ यहाँ से बाय कर लूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लेती हूँ। पॉकेट भी देखनी पड़ती है और जगह भी। और भाई ये है मदीना मुनव्वरा का एक ड्राइंग रूम, एक घर का, हमारे रिलेटिव्स का घर था, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि मदीने का जो ड्राइंग रूम है वो इस तरह का होता है। पाकिस्तानी तो आपने बहुत देखे होंगे, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। अच्छा अब हम आ गए हैं मुतम अब्दुल्ला पाकिस्तानी होटल पे। अब्दुल्ला दादी पाकिस्तानी होटल। सबसे अच्छा घर है। वाली साइड से आते हैं ना सीधे स्ट्रेट, तो ये फंदक बरदतुस्सफ़ा, उसके सामने ये कड़क एक्सप्रेस। ये देखें कड़क एक्सप्रेस है। और बस अब हम उससे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे रोटियां भी मिल रही हैं। इनका भी मेन्यू मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, और ये सामने है इरफान अल मदीना होटल, और ये सामने है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। सही है, इसके साथ ये बिल्डिंग भी है, नज़र आ रही होगी आपको। ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है।
पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के अंदर जाएंगे हम। तो यहाँ पे ये लिफ्ट है, अगर किसी को व्हील चेयर वगैरह पे जाना हो तो बस से भी नीचे जा सकता है। और ये एलिवेटर भी इससे भी जा सकते हैं नीचे, और फिर नीचे अंडरग्राउंड मार्केट है। अच्छा जी, तो अब हम नीचे आ गए हैं और ये अंडरग्राउंड मार्केट है और ये चीपेस्ट मार्केट है मदीना मुनव्वरा में। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, लाइन से आप देख सकते हैं। यहाँ पे वही तस्बीहात, टोपियाँ, की चेन्स, खजूरों की भी शॉप थी और शो पीस, जाए नमाज, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सारी मिलती हैं। अच्छा, जब मैंने वीडियोस में देखा था तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे 1-1 रियाल की भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मुझे 1 रियाल की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिली। सही है। और दूसरी बात ये, जैसे रेट्स होते हैं वैसे ही क्वालिटी होती है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे कम पैसों में मिल रही है तो फिर उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से। जैसे ये जानमाज आप देख रहे हैं, ये 15 रियाल की 2 दे रहे थे। तो इनका जो साइज़ है, मतलब जो उनकी विड्थ है, वो थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, लाइक 2 इंचेस। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा जब बाय करें। और बाकी यहाँ पे बैग्स वगैरह भी थे, यहाँ पे इतर भी था, मतलब चीज़ें तो यहाँ पे सब कुछ ही थी, लेकिन मुझे 1 रियाल की तो कोई भी चीज़ नहीं नज़र आई। 2-2 रियाल की हाँ यहाँ पे ज़रूर थी शॉप्स। तो अगर आपको विज़िट करनी हो तो आप ये मार्केट विज़िट कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे रश बहुत था और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है वो ख़रीदारी कर रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा है 2-2 रियाल। 25 और ये देखो 45 है। हाउ मच? हेलो, ये 10 रियाल। जो अच्छी चीज़ है वो 10 रियाल की होती है। 45 से रहा ये खराब होता है, रात को आएगी 120 रियाल करके। ये भी 10 रियाल के होंगे। देखो क्या ज़रूरत है सोने की, तो कोई भी नहीं लेगा। नहीं, वो डबल बनी हुई है। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये खुशबू 1 रियाल तो कहीं भी ना। आप तो किसी चीज़ के पैसे ही नहीं पूछ रहे। सही नहीं लग रही चीज़। हाँ, ये पूछना है तस्बीहात के पैकेट, तस्बीहात के पैकेट। 10 रियाल। हाँ भाई, ले लो। और ये ये वहाँ नहीं थे। ये बता दें, ये महंगी होगी। पूछें, ये 20 रियाल है, वो 10 20 वो और रियाल तो गुजर और रियाल ये bu 2 रियाल bu 2 रियाल zure full zure para zure Ninguém mais na cobra.
बिरयानी बिरयानी 15 के दिन 15 के 2। तो ये सफरी जाना मार है बस सफरी إذا أنت تجيب فلوس وتجيب من هنا 10 حبة. ये हैं 15 के 2। उसमें जहाँ नमाज भी है ना क्या नाम मदीना चले आए बच्चों के पाए इंडिया ने इंडिया ये लिखा हुआ मेड इन इंडिया। चालीस रियाल दे दो 40 रियाल ये भी इंडिया में 40 एक रियाल दे दो एक रियाल वो भी दे दो हैं? ये वाइट में कितनी वैरायटी आ गई, लेकिन वैसे नहीं है जैसे उसकी दुकान पे, तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ देखें रेड और गोल्डन नहीं है पूरा। ओ ये तो वो है ब्लड प्रेशर के लिए पहनते थे पहले। क्या इसी के लिए मरे जाते। अरे ये भी सब 2-2 रियाल के पूछ ये अच्छा ये खुद ले रहे हाँ भाई 2 रियाल लेना ये 1-2 रियाल लेना है 2 चलो पूछा ही अजवा का हिसाब पूछा ये कैसे ये 20 रियाल किलो अजवा 5 रियाल 5 रियाल 10 रियाल। और अंबर है अंबल ये है इधर ये अंबल ये क्या हिसाब है 20 रियाल किलो। और अजवा क्या बताई थी अजवा भी 20 है, ये भी 20 है, ये 15 रियाल है। ये सुगाई पड़ी है 15 रियाल, ये मबरूम पड़ी है 12 रियाल। ये बर्नी मदीना है, ये सुफरी है, ये रबिया मदीना, ये कलमी, ये बगैर बीज, ये बगैर बीज, ये 20 रियाल 15 रियाल 15 रियाल 13 रियाल 15 रियाल। सुकरी का है। सुकरी वो पड़ी है, आप देख के आए हैं। अच्छा ये क्या किलो पूछा ये क्या किलो है भाई टॉफी 15 रियाल किलो 20 रियाल किलो 40 रियाल किलो।
बड़े अच्छे इनके पास। मेरी बात सुनो, ऐसी नहीं थी जैसे मेरे साथ मेरे साथ भी किसी ने मुझे पसंद की शरबती लगी। वो वाले खड़े तो कहीं नहीं। वाइट मम्मी आ गई। ये है कड़क, कड़क नाम है इसका, कड़क एक्सप्रेस। अब आई डोंट नो यहाँ कैसी चाय मिलती है, देखते हैं। चार हो गए। अच्छा जी, तो आपने देखी अंडरग्राउंड चीपेस्ट मार्केट और उसके बाद कड़क एक्सप्रेस का मेन्यू भी मैंने आपको दिखाया और फूड रिव्यू भी इसी वीडियो में या इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगी आपको यहाँ का। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमने एक दिन दाल चावल बनाए थे और बहुत मज़े के लगते हैं मुझे दाल चावल, तो हमने खूब इंजॉय किए। हम इस तरह से ख़ुद ही कुकिंग कर लिया करते थे। और ये अभी मैं आपको एक होटल दिखा रही हूँ, इसका नाम है सिद्रा आलिया अल दहाबी होटल और इसका रूम रेंट था 280 पर रियाल। और इसका जो डिस्टेंस है मस्जिद नबवी से वो 6-7 मिनट्स की वॉक होगी बस। और ये था अली बिन अबी तालिब रोड पे, सिद्रा आलिया अल दहाबी होटल अली बिन अबी तालिब रोड की ही तरफ था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था ये मस्जिद नबवी से। सामने आपको जन्नतुल बकी की जालियाँ नज़र आ रही हैं, अलबैक नज़र आ रहा है और अलबैक को क्रॉस करके था ये होटल सिद्रा आलिया अल दहाबी। और ये एक और होटल है सराया हारमनी होटल। ये सराया हारमनी होटल मदीना मुनव्वरा के सेंट्रल एरिया में है और इसका रूम रेंट था 500 सऊदी रियाल पर नाइट। मस्जिद अली है, ये देखें मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर, ये रही मस्जिद गमामा। ये मस्जिद गमामा है, ये बिल्कुल साइड में देखें मस्जिद अबू बकर है इसके साथ ही, और ये मस्जिद अली। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इंटरनेशनल म्यूज़ियम पे जो कि मस्जिद नबवी के गेट नंबर 306 के पास है और इसकी एंट्री फ़ी है 40 सऊदी रियाल पर पर्सन। और आप यहाँ पे ये सारे गिफ्ट आइटम्स वगैरह देख सकते हैं और इनको आप बाय भी कर सकते हैं बट दे आर टू मच एक्सपेंसिव। और अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी पुराना मदीना कैसा दिखता था, उसका भी इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। तो आप ये देखिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये आप देखें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा।
और ये बिल्कुल साथ ही है 306 गेट नंबर के, आपको नज़र भी आ जाएगा। इस पे मेंशन भी है द इंटरनेशनल म्यूज़ियम। और इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन चल रही थी, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये सारे आइटम्स आप देखें, खाने काबा का दरवाज़ा है, मुल्तज़िम है और मस्जिद नबवी है और जानामाज़ें हैं। ये देखें आप मुल्तज़िम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, अगर कोई अफोर्ड कर सके, बाय कर सके तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। और ये आप देखें, ये पुराना मदीना सारा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बीच में मस्जिद नबवी है और ये सब बता भी रहे थे, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। और अब आप देख सकते हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ और मस्जिद गमामा के बिल्कुल सामने इस तरह की जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो मस्जिद कुबा लेकर जाती हैं। 10 रियाल पर पर्सन इन्होंने हमसे जाने के लिए थे और वापस आने के भी 10 रियाल ही ये चार्ज करती हैं पर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं तो वापस भी आएं, आप 1 वे का भी टिकट इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी 2024 में, तो मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया था बाय वॉक कवर करके, और इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपको इस गाड़ी में जो है वो पूरा रास्ता कवर करके दिखाती हूँ, मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद कुबा तक का। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ देखते जाइए रास्ता। अच्छा जी, ये देखें, ये दाऊदिया मॉल है, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। बहुत अच्छा मॉल है, यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। 2024 में मैंने यहाँ से बहुत शॉपिंग की थी, तो इसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है और इस मॉल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये मॉल जब हम जाते हैं मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा,
तो बीच में आता है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दर्जन के हिसाब से तस्बीहात और जानमाज़ें वगैरह मिल जाती हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। 2024 तक तो बहुत अच्छी थी। इस दफ़ा मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया, लेकिन मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी, आप लोग चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है मस्जिद नबवी से लेके मस्जिद कुबा तक का। चाहे आप पैदल आएँ या इस गाड़ी में आएँ, पैदल आके भी बहुत अच्छा लगता है और गाड़ी में भी बहुत अच्छा लगा। दोनों एक्सपीरियंसेस का अपना अलग अलग मज़ा है। और रास्ते में आपको जब रास्ता स्टार्ट होता है तो शुरू में शॉप्स मिलती हैं 2-2 रियाल की, और 2 रियाल से ज़्यादा की भी होती हैं। वहाँ पे भी सारे गिफ्ट आइटम्स मिल रहे होते हैं, खाने पीने की शॉप्स भी हैं, और दाऊदिया मॉल भी मैंने आपको दिखाया वो भी है इसी रास्ते में। और इसी रास्ते में जो है वो मस्जिद जुम्मा भी आती है, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा पढ़ा था जब आप हिजरत करके आए थे मक्के से मदीने की तरफ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, मस्जिद जुम्मा। और मस्जिद जुम्मा ये देखें आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं। बस ये है कि जब आप पैदल आते हैं ना तो आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी में होंगे तो गाड़ी वाला आपको यहाँ पे बस आप गाड़ी में से ही देख सकते हैं, रुक नहीं सकते। या तो फिर आप यहाँ पे उतर जाएं अगर आपको अंदर जाके मस्जिद जुम्मा में नमाज़ वगैरह पढ़नी है, और फिर मस्जिद कुबा आप पैदल जाएं, क्योंकि गाड़ी वाला आपका वेट नहीं करेगा। अगर आप पैदल आएंगे तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी देर आप जहाँ चाहे रुकें, रुक रुक के जाइए। तो ये सामने जो है वो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद कुबा के। और मस्जिद कुबा के बारे में आप सभी जानते हैं कि हदीस मुबारक है कि मस्जिद कुबा में 2 रकातें पढ़ने का सवाब ऐसे है जैसे पूरा उम्रा अदा कर लिया हो। मैं हदीस का मफ़हूम आपको बता रही हूँ, वर्डिंग्स नहीं है ये, कि मस्जिद कुबा में 2 रकात अगर आप नफिल अदा करते हैं तो उसका सवाब 1 उम्रे के बराबर है, ठीक है। तो ये मस्जिद कुबा है सामने, और यहाँ पहुँच के हम जो है वो 2 रकात नफिल अदा करेंगे। और उसके बाद भी यहाँ से मैं आपको देखें फिर कहाँ लेके जाती हूँ। अच्छी अच्छी जगहों पे आज मैं आपको लेके जाऊँगी और ज़ियारतें करवाऊँगी, तो मेरे साथ रहिए। और यहाँ आप देखें मस्जिद कुबा की पार्किंग। अच्छा, 2024 में मैं मस्जिद कुबा के पीछे एक और मस्जिद है बनी हुनैफ करके, वहाँ भी गई थी, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, क्योंकि इस दफ़ा मैं वहाँ नहीं गई। उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जब भी आप मस्जिद कुबा आएँ, आप वो वाली मस्जिद भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो भी बहुत पुरानी मस्जिद बनी हुई है, और वहाँ पे भी नवाफिल वगैरह आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सहाबी का घर था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए जाया करते थे जब वो बीमार थे। तो वो भी एक ज़ियारत है। उसके अलावा यहाँ पे एक कुआं भी था, जिसकी डिटेल सारी उसी वीडियो में है 2024 वाली, जिसकी जगह पे अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक टाइल लगा दिया है निशानी के लिए कुआं ख़त्म करके। वो किस चीज़ का कुआं था और किस चीज़ की ज़ियारत है, ये सब उसी वीडियो में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जब भी आप मस्जिद कुबा आएँ, प्लीज़ इन दोनों जगहों की भी ज़ियारत करें, जहाँ पे वो कुआं था उस जगह की भी, और मस्जिद कुबा की बैक साइड पे जो मस्जिद है ना, उस जगह की भी। जब आप मस्जिद कुबा आए ही हैं तो
5 to 7 मिनट्स की वॉक अगर आपको करनी पड़ रही है तो आप ये देखेंगे आपकी ज़ियारत भी तो कितनी बड़ी हो रही है ना। तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो वो मस्जिद कुबा से ही नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं वापस। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मस्जिद कुबा आएँ तो मस्जिद कुबा के साथ साथ इन 2 जगहों की भी ज़ियारतें हम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत करीब हैं। आपको ना टैक्सी करनी पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और बहुत इजीली आपकी ज़ियारत हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं मस्जिद कुबा में हमने नवाफिल पढ़ लिए हैं, और मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है। और अभी हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे जहाँ पे ये हॉस्पिटल है। देखें, हम रोड क्रॉस करके सामने आ गए हैं और अब हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं जाहिर सी बात है वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्ट्रेट चलते चले जाना सीधा। हम स्ट्रेट चलते चलते और आगे आ गए हैं एक, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, जो भी है। Look at the view, मदीना सिटी। बिल्कुल हम स्ट्रेट जाते जा रहे हैं। चलते चलते जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इसको क्रॉस करेंगे हम बिल्कुल स्ट्रेट। देखें ये ब्रिज है, इसको भी क्रॉस कर देंगे सीधा आते आते। जब हम आ गए तो ये ब्रिज आ गया है, इसको भी क्रॉस करके ब्रिज को स्ट्रेट क्रॉस करके फिर आगे जाएंगे। ब्रिज बिल्कुल करीब आ गया है। अब हम इसको नीचे से क्रॉस करके ब्रिज की दूसरी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा। सामने पहाड़ है, लुक। तो ये भी रोड क्रॉस करना, बिल्कुल सीधा आ गए, स्ट्रेट जाएंगे। रोड क्रॉस करके हम आ गए। देखें, हम लोग उधर थे, ठीक है। बोला ब्रिज को नीचे से क्रॉस किया, सीधे आए। ये देखें, ये सामने देखें, बस सामने ही है जो आपको कार पार्किंग नज़र आ रही है ना, गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही है। ये है अल मरबत फार्म। आपको अंदर से जाके दिखाती हूँ, और ये आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा अल मरबत। अब हम जाते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। पूछ ही नहीं रहा हूँ। देखे मैं आप लोगों को कैसी कैसी जगहों पे लेके आता हूँ। देखा, अच्छा, इस फार्म में ही अल मरबत फार्म है, और इस फार्म में कोई एंट्री टिकट नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में अंदर आ सकते हैं। और मस्जिद कुबा से ये 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
हम लोग तो पैदल ही आए हैं, आपके सामने पूरा रास्ता भी मैंने आपको दिखाया है। और बहुत ही खूबसूरत फार्म है। मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि जब भी आप लोग मदीना मुनव्वरा आएँ, आप इस जगह को ज़रूर 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 विज़िट करें। ये मस्ट विज़िट प्लेस है। वैसे तो इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन वैसे ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब भी आप लोग मदीना शरीफ आएँ, इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। ये हाईली रिकमेंडेड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे बैक साइड पे जो है वो चाय, कॉफ़ी, जूसेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। और बहुत ही इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत हसीन बनाया हुआ है। आप ट्रस्ट करें, जितना खूबसूरत और जितना हसीन ये था ना, 1% भी कैमरा इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। इस कदर खूबसूरत बना हुआ है ये। तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें, अलमरबत फार्म। और इसके साथ साथ अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के झूले वगैरह भी हैं पीछे। और बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है। मुझे तो ये जगह बहुत 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 पसंद आई, बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो मदीना मुनव्वरा में ये जगह पसंद आई है, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल, बहुत अच्छी जगह। Look at the beauty, अम्मी, तो हसीन लग रहा है। My goodness। देखो शायद पैसे लेना, मैं बीच में खड़ी होती नहीं हुआ है, देख लिया मुझे। ये देखें, हम अलमरबत से बाहर निकल गए, यहाँ आ गए पार्किंग से। पार्किंग के साथ साथ जो ये बना हुआ है वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ, इस पे हम चलते चले जाएंगे स्ट्रेट। इसके साथ साथ देखें, हम चलते चले जा रहे हैं और ये इस तरह से खजूरों का एक बाग नजर आ रहा है। ये सामने एक वॉल सी नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करके देखते हैं क्या है। वो वॉल सी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ से ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, सही है। ये हज़रत सलमान फ़ारसी का गार्डन है मेरे हिसाब से तो, लेकिन यहाँ पे गेट जो आगे लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये बंद है। अब आई डोंट नो ये क्यों बंद है, या इसका कहीं और से एंट्रेंस है, देखते हैं। चलें, को भी क्रॉस करके हम आगे आ गए हैं। और यहाँ से एक ये नैरो सा रास्ता जो है वो अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर चलते हैं। देखें, वो गेट था, ये वाला गेट था, ये बंद था, उस करके आगे आ गए हैं, ठीक है।
तो ये एक नहरों सा रास्ता है जो अंदर जा रहा है। यहाँ से अंदर जाते हैं, देखते हैं। देखें सामने आपको एक गुम्बद सा भी, सॉरी मीनार सा ही नज़र आएगा। ये जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम मस्जिद कुबा से चलते चलते आए बिल्कुल मस्जिद कुबा से हमने रोड क्रॉस किया, सामने हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल से बिल्कुल उस हॉस्पिटल पर पहुंच के और बिल्कुल सीधे हाथ पे हम मुड़ गए और स्ट्रेट चलते गए। मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया। तो एक ब्रिज आया, ब्रिज को क्रॉस किया तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अलमरबत फार्म आ गया, वो हमने देखा। ठीक है, अलमरबत फार्म से को विज़िट करके पूरा बाहर निकले तो दोबारा से जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न हुए मेन रोड पे और बिल्कुल स्ट्रेट चलते चले गए हज़रत सलमान फ़ारसी के गार्डन में पहुंचने के लिए। तो पहले एक गेट आया, वो गेट बंद था, तो हम और थोड़ा सा आगे गए तो एक पतला सा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था बाग में। उस रास्ते पे हम टर्न हो गए और ये पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया है कवर करके। और देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाके ख़त्म होता है। और इस रास्ते की भी अपनी एक अलग ही वाइब थी, बहुत रूहानियत थी इस रास्ते में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस रास्ते से गुज़र के। तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग आएँ तो ज़रूर इस रास्ते से जो है वो गुज़रें, क्योंकि ये सारा जो पूरा राइट लेफ़्ट पे बाग है ना, ये हज़रत सलमान फ़ारसी का ही बाग है, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 जो है वो दरख्त लगाए थे। आप सबको इसकी हिस्ट्री पता ही होगी। तो समझ लें बीच में से ही एक रास्ता निकाला हुआ है इन्होंने। और आगे भी मैं आपको अभी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ज़ियारत करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। ये रास्ता जो है वो ख़त्म होने वाला है, आप देख सकते हैं। और जब ये रास्ता ख़त्म होता है ना, तो इसके बिल्कुल ही बराबर में एक छोटा सा बाग टाइप बना हुआ है। वहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं, मतलब इस वॉल के पीछे जो आपको सीधे हाथ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें, अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से जो है वो हम अंदर आ गए हैं पूरा रास्ता क्रॉस करके। और इसके बाद भी मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपको ज़ियारत करवाऊँगी, वो भी आप देखिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये भी हज़रत सलमान फ़ारसी के गार्डन का ही हिस्सा है। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त लगाए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
इससे बाहर निकल आए, ठीक है। गेट जो बाहर निकलने वाला है सामने देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक वेल है, यहाँ लेके चलती हूँ आपको रोड क्रॉस करके। बीर अल फ़कीर है यहाँ पे कोई। देखा ये है वो। उधर चश्मा भी था, कुदरती था। इससे पानी दिया था। ये सब खजूर के दरख्त हमारे नबी ने लगाए थे उस ज़माने में, हज़रत सलमान फ़ारसी को ख़ज़ात कराने के लिए। ये हज़रत सलमान फ़ारसी का। Ide por ahí ci dava. Le dice che c'è la diretta non per da tu जब के आएगा da pam qui ये चुको पे देना जितना खजूर मैंने दिया दूध का ये क्या पंप है? फिर अच्छा ये देखें आप, यहाँ से लोग पानी भी पीते हैं, भर के भी लेके जाते हैं। और ये इसी कुएं का पानी है जो इन नलों में आ रहा होता है ना। हमने भी यहाँ से पानी भरा था। पार्किंग में सामने जाके देखता है क्या है। Let's see what is inside. What is it? अच्छा यहाँ के शॉपकीपर बता रहे थे कि ये भी हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग का ही हिस्सा है। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट शॉप्स थी खजूरों की और गिफ्ट आइटम्स की। और यहाँ पे एक यमनी भाई थे, इनकी शॉप पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स थे और चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की थी। इनका अखलाक भी बहुत अच्छा था और इन्होंने बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे हमने इनसे इतर लिए, ज्वेलरी ली, तस्बीहात ली, काफ़ी चीज़ें ली। बहुत खूबसूरत है। अच्छा वाला क्रिस्टल क्रिस्टल ये ले लेंगे क्रिस्टल هذه صيد مشهور تصلح لنا الحين اعلام تصلح لنا الامور بيضاء नहीं ये तो हम अपने लिए ले रहे हैं तो मीठा कलिंग खराब है।
ما في خراب هذا كريستال خراب ما في Tell the address of your shop. Address. Shop address. Place. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة سستة ولا إن شاء الله بركة. يو هاف هدية برفيوم عطر تسبيح مندي عشبة مريم كحل أسمك ينمس Place. Yeah, Area. sister. Area. 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 What this is هوديك سلمان فارسي Salman Farsi Garden. سلمان فارسي كود مدينة سلمان فارسي. ये भाई ये बताना चाह रहे थे कि इनकी जो शॉप है वो हज़रत सलमान फ़ारसी के गार्डन में ही है और इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं ये सब भी आपको ये बताना चाह रहे थे कि आप इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। तो उर्दू ज़ाहिर सी बात है इनको नहीं आती थी और अपनी ज़बान में ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं भी आपसे कहूँगी जब भी आप जाएं इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे सर की नमाज ख़त्म हुई है और ये सामने मस्जिद अबू बकर है, ये मस्जिद अली का मीनार है, ये वाला ये देखें ये मस्जिद अबू बकर है, ये देखें और ये है मस्जिद गमामा, ये वाली मस्जिद गमामा की हिस्ट्री सारी यहाँ पे लिखी हुई है। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। عم بيسلم علينا